नमस्ते प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं क्लास को। करंट अफेयर के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आपको कराने वाले हैं, जो कि आगामी दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए। किसी राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर भारत के पहले तितली की पॉइंट क्या है, तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? और डियर फ्रेंड्स, ये है केरल राज्य। अगर हम केरल राज्य की बात करें तो ये दक्षिण भारत का राज्य है और सबसे अच्छा सेक्स रेशियो किस राज्य का है, तो भी आपका आंसर केरल होगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर किस राज्य का है, तो भी आपका आंसर केरल राज्य होगा। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताइए साइलेंट वैली कहाँ पर है, साइलेंट वैली कहाँ पर है, साइलेंट वैली की बात करें तो ये भी केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले सेकंड भारतीय कौन बने हैं? अगर आपसे पूछे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, तब तो आपने आंसर लगाना है राकेश शर्मा। लेकिन अगर आपसे सेकंड पूछे तो वो कौन है? ये बने हैं शुभांशु शुक्ला। कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? बोनालू उत्सव की बात करें तो ये कहां पर मनाया गया? तेलंगाना राज्य। कुछ और महत्वपूर्ण उत्सव की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण उत्सव त्योहार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप लिखेंगे बिहू फेस्टिवल। बिहू से अक्सर क्वेश्चन देखे गए हैं। बिहू जो फेस्टिवल है यह असम राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल लिखो। हॉर्नबिल से कई बार दिल्ली एसएससी में क्वेश्चन बना है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है यह नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। आप लिखिए यहाँ पर लोसांग जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम में। जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, ये सिक्किम में मनाया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें हम जलीकट्टू की, जलीकट्टू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर तमिलनाडु हो जाता है। तमिलनाडु में जलीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है। ओणम फेस्टिवल का तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी लिखो, बहुत सारे स्टूडेंट नए नए जुड़ते होंगे, नहीं पता होता है। ओणम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ओणम फेस्टिवल हमारा केरल राज्य में मनाया जाता है। ये सारे आप ध्यान रखेंगे। ऑलरेडी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला, अगर हम अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये नवादा में मनाया जाएगा। नवादा दो है, एक तो बिहार में भी है और एक उत्तम नगर साइड भी नवादा पड़ता है, तो ये नवादा बिहार वाला नवादा है। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। बिहार राज्य की अगर हम बात करें डियर, कैपिटल क्या है? पटना है। बिहार राज्य का गठन कब किया गया था? यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। 22 मार्च 1912 को। क्या भाई, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912। इसलिए पूछते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार पुलिस कांस्टेबल में वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च को क्या मनाते हैं हम? जल दिवस के रूप में भी 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला स्टेट बिहार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 76वें नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? और राइट आंसर यहाँ पर द हेग नीदरलैंड हो जाता है। क्या होगा? द हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया? और यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। अंबुबाची जो मेला है यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? असम राज्य। असम में दो ध्यान रखो, एक तो बिहू त्योहार और अंबुबाची मेला। नेक्स्ट। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू हुई? राइट आंसर यहाँ पर लेह हो जाता है, लेह लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु
पोर्टल किसने लॉन्च किया है? और यह यूपीएससी ने ही लॉन्च किया है। अगर डियर फ्रेंड्स हम यूपीएससी की बात करें, अक्सर यूपीएससी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि भाई यूपीएससी की फुल फॉर्म बताइए। जीडी में, दिल्ली पुलिस में भी हमने यह क्वेश्चन देखा। यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सभी बच्चों का सपना जरूर होता है कि एक बार वो यूपीएससी का एग्जाम दे और आईएएस आईपीएस बने। यूपी किस किस का ड्रीम है यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस बनने का? आप मुझे वो भी कमेंट करके बताएंगे। अगर हम यूपीएससी की बात करें, पूछते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है? तो बिल्कुल, यूपीएससी क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम यूपीएससी के बारे में और बात करें, आप हमें बताइएगा यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप हमें बताएंगे यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पहले तो प्रीति सूदन थी, और यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि भाई ये बताएं यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। पहले प्रीति सूदन थी, अभी कौन है? आप मुझे वो कमेंट करके बताएंगे। यूपीएससी का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? इंडियन पॉलिटी से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल 315 ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा सन 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है किस राज्य द्वारा सन 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश ने घोषित किया है। नेक्स्ट, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? और यह करेगा अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? मतलब कि सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है 2025 के अकॉर्डिंग? और इसका राइट आंसर कोपेनहेगन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पुत्र अतिहत्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई? हमने देखा है स्टूडेंट हर एग्जाम में योजनाओं से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो साथ साथ हम योजनाओं को भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर किस योजना की बात हो रही है? 12 पुत्र अतिहत्य ग्राम्य योजना, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की है। कहां पर की है? तो राइट आंसर ओडिशा होगा। कहां पर भाई? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है कंगना रनौत को किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन आते हैं। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किसने शुरू किया? इजराइल ने, कुवैत ने, अमेरिका ने, या फिर कनाडा ने? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न का आंसर बता के आगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो अच्छे खासे क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने हैं। पॉलिटी से भी बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे और हिस्ट्री से भी। स्टैटिक जीके से इस बार क्योंकि जो टेंडर है वो चेंज हो गया है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इकोनॉमी से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मेन जो आपको दिल्ली पुलिस के लिए फोकस करना है करंट अफेयर पर करना है, और आपने पॉलिटी, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे अपनी कमांड रखनी है। अगर आप ये 3-4 सब्जेक्ट कर लेते हैं ना, जीके जीएस में आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे। और दिल्ली पुलिस की डेट्स भी आ चुकी है कि आपका एग्जाम कब होगा, तो अब जी तोड़ के मेहनत आप स्टार्ट कर दे। दिन रात नहीं देखना है, अच्छे से मेहनत करेंगे। जब आपके शरीर पर वर्दी होगी ना, तो आप ये सारा कष्ट भूल जाएंगे और आपको इतनी प्रसन्नता होगी, आपको लगेगा कि हाँ, जो हमारा वर्षों का संघर्ष है फाइनली वो वर्दी के रूप में हमारे शरीर पर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही करंट अफेयर की मिलेगी।